सभ्यता का आरंभ। पहले किसान। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग का अंत हुआ। पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। शिकार करने वाले और फल व सब्जी इकट्ठा करने वाले इन लोगों को यह ज्ञान हो गया कि यदि वे अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद उन्हें इनकी फसल तैयार मिलेगी। उन्होंने जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और खेती शुरू की। पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई। इस क्षेत्र में आज तुर्की, जॉर्डन और इराक स्थित है। किसानों ने भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को पालना भी सीख लिया। कृषि की खोज का अर्थ था कि अब मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। मनुष्य एक स्थान पर टिककर रहने लगे और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए। पहले किसानों ने पत्थर के औजार, फिर धातु के औजार और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। प्रथम नगर। कृषि की खोज से मानव एक स्थायी जीवन जीने लगा और गांव बसने लगे। धीरे धीरे यह गांव विकसित होकर नगर बन गए। सबसे पहले नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे। जैसे जैसे इन नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सड़कों और जल निकास प्रणाली का विकास हुआ। प्रथम सभ्यताएं। खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो कि बड़े जनसमूह के लिए पर्याप्त था। हर किसी को अपने लिए अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिनमें किसान पानी और अनाज रखते थे। उन्होंने सुंदर जेवर और लकड़ी का सामान भी बनाया। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। उन्होंने शस्त्र भी बनाए, उनके बदले वह अनाज लेते थे। इन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। यह प्रथम सभ्यताएं थी जो एशिया और अफ्रीका में पनपी। प्रथम सभ्यता सुमेर। प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, जो वर्तमान समय में इराक के नाम से जाना जाता है, में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाते थे। वह सुमेर शहर के रहने वाले थे। यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उत्तम थी। किसानों ने शीघ्र नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाना सीख लिया। बहुत सी ऐसी चीज जिससे हम आज परिचित हैं, उनके आविष्कार लगभग 5,000 वर्ष पूर्व सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। सुमेर वासियों ने पहले कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किया। कुम्हार के पहिए को उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया। सुमेर धातुकारों ने पहली बार टिन और तांबे के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों की एक प्रणाली का भी आरंभ किया। सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनट में विभक्त किया। युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता खत्म हुई, परंतु भारत, मिस्र और चीन में सभ्यताओं ने जन्म लिया। सुमेर की सभ्यता की तरह यह भी नदियों के किनारे बसी थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता। प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी। इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूं और जौ, कपड़े के लिए फ्लेक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे। उन्होंने मवेशी और भेड़ पालन शुरू किया। जैसे जैसे बसेरे बढ़ते गए, इन बसेरों ने राज्यों का रूप ले लिया जिसका एक राजा था। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते हैं। यह लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे।
यह मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीज रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। इन्हीं चीजों से वैज्ञानिकों को इस हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला है। हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। यह मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक विकसित थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थी, इनमें मकानों की कतारें थी। बड़े मकान में पीने के पानी के कुएं थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहले जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। मकान में स्नानागार व शौचालय थे। घर की नालियां, घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थी। गलियों में नालियां भूमि के नीचे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की लिखने की भी अपनी प्रणाली थी। उनकी लेखन कला के उदाहरण में मोहर इस्तेमाल की जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगने के लिए प्रयोग में लाई जाती होगी। ऐसा भी समझा जाता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गई। प्राचीन चीन सोंग नाम की प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में निपुण थे। शहरों में घोड़े वाले रथों का प्रयोग किया जाता था। इन लोगों ने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनाए, क्योंकि यह भी मिस्र वासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीज रखी जाती थी।